टैक्स ना दहिंदगान होशियार, वजीर खजाना ने कर दिया खबरदार। कहते हैं कौन कौन टैक्स नहीं दे रहा, सबका डाटा इकट्ठा कर लिया, सिर्फ स्विच ऑन करना है। अगले चंद हफ्तों में एफबीआर बगैर नोटिस टैक्स ना दहिंदगान के पास पहुंच जाएगा। अब हम बताएंगे कि उनकी आमदनी कितनी है, हमारे पहुंचने से पहले टैक्स देना शुरू कर दें। क्रिप्टो करेंसी की आड़ में पाकिस्तानियों से 18 अरब से ज्यादा रुपयों का फ्रॉड का इंकशाफ। एफआईए साइबर क्राइम विंग मुतहरिक क्रिप्टो करेंसी के नुमाइंदों से जवाब तलब। एफआईए के मुताबिक फ्रॉड करने वालों ने रकम क्रिप्टो करेंसी के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल की। क्या जहांगीर तरीन नून लीग में जा रहे हैं? पीटीआई रहनुमा ने दबे अल्फाज में बड़ा इशारा दे दिया, कहा नून लीग से दोस्ती बहुत पुरानी है, जहाज हर तरफ जा सकता है, आगे देखें जो होना होगा हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने रद्देअमल में कहा कि जिसका जहाज है उसकी मर्जी जिस तरफ भी रुख करे, मेरे पास कोई जहाज नहीं। पीटीआई का कप्तान सिर्फ इमरान खान है। बड़ा गर्दशी कर्जा और गैर मुस्तहकम माली हालात विरसे में मिले। आलमी महंगाई के बावजूद शरह नमू 4% से ज्यादा रहने की तवक्को है। वजीर आजम इमरान खान का मैक्रो इकनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप के इजलास से खिताब, कहा हुकूमत के 3 साल मुआशी कामयाबी की कहानी है। कोरोना का मुकाबला करने में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई, इकदामात की आलमी मुबस्सरीन ने तारीफ की। गैर कानूनी पैसा लेने वाले एटमी पाकिस्तान के लिए खतरा है। चोर और झूठा साबित होने पर इमरान नियाजी इस्तीफा दें। शहबाज शरीफ का फिर मुतालबा, बोले स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक इमरान नियाजी सादिक है ना अमीन। नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा जेआईटी बन सकती है तो इमरान खान के लिए क्यों नहीं। आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं, आम आदमी बयान हल्फी पढ़कर यही कहेगा जजेस ने दबाव लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने राना शमीम बयान हल्फी केस में रिमार्क्स दिए। अंसार अब्बासी के बयानिए का मतलब है कि बेंच में शामिल जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। कोशिश की अंसार अब्बासी को एहसास हो जाए मगर नहीं हो रहा। आपकी बातों में तजाद है, इस अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकते। मीर शकील के पेश न होने पर अदालत बरहम, फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर, समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। सिंध में कुदरत के तमाम वसाइल हैं, लेकिन सियासी कल्चर और पर्ची सिस्टम ने सारा निज़ाम तबाह कर दिया। पर्ची पर दाखिला, नौकरी और तबादले किए जाते हैं। पहले सियासी पर्ची और अब खर्ची चलती है। असद उमर की तनकीद, कहा खतरा है ये सिस्टम आइंदा 2 नस्लों तक नजर आता रहेगा। सिंध बल्दियाती कानून नामंजूर, जमात इस्लामी का 8वें रोज भी धरना जारी। सर्दी की शिद्दत के बावजूद शुरका का जोश बरकरार। सूबे भर में एहतजाज, मुजाहिरे और रैलियां। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपुल्स पार्टी इदारों को अपने कब्जे में रखना चाहती है। जिद्दोजहद मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। इजहार यकजहती के लिए सदर तंजीमुल मदारिस और मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी शामिल। सिंध में नए बल्दियाती एक्ट के मुताबिक हल्का बंदियां होंगी। हल्का बंदियों के गजट जारी। इलाहाबाद में 10 टाउन्स होंगे, दादू में 9, टंडू मोहम्मद खान में 7 और टंडुवाला यार में 4 टाउन कमेटियां होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।